आज का विषय है मन की कामनाएं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि मन की कामनाएं अनंत है। मन की कामनाओं का कोई अंत नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। आप ये देखते हैं कि मन की एक कामना को कोई व्यक्ति पूरा कर पाता है कि दूसरी कामना का जन्म हो जाता है। दूसरी को पूरा करने का प्रयास करता है तब तक तीसरी कामनाओं का जन्म हो जाता है। आप ये देखेंगे कि मन के अंदर अनेकों प्रकार की कामनाओं का जन्म होता रहता है। एक कामना पूरी हुई, दूसरी कामना पैदा हो गई। तो ये देखना आवश्यक होगा कि मन के अंदर जो कामनाएं पैदा हो रही हैं उसमें आवश्यकता कितनी है, आवश्यक कामनाएं कितनी हैं और अनावश्यक कामनाएं कितनी हैं। आवश्यक कामनाएं जो जीवन के लिए परम आवश्यक है उनको तो अवश्य पूरा करना चाहिए, लेकिन जो मन की कामनाएं हैं उनका अंत नहीं है। जब मन दूसरों को देखता है, उनके पास ये उपलब्धियां हैं, तो आपका मन नई नई कामनाओं का जन्म दे देता है। उसको लगता है ये सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। कई बार तो ऐसा भी आपने महसूस किया होगा कि वह जो कुछ वो संसार में या दुनिया में या लोगों के बीच में उसने देखा नहीं है, जाना नहीं है, ऐसी भी कामनाओं का जन्म मन कर देता है। तो ये विचारणीय विषय है कि मन की कामनाओं के पीछे इंसान पूरा जीवन भागता रहता है। उसका कभी अंत नहीं है कामनाओं का, और जीवन पर्यंत मन की कामनाओं के पीछे ही दौड़ उसकी लगी रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि मन की वो कौन सी ऐसी कामनाएं हैं जिनको पूरा करना तो आवश्यक है, लेकिन वह कामनाएं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है पूरा करने की, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसके पीछे लगा रहता है। तो आपको ये देखना होगा कि मन की कौन सी ऐसी कामनाएं हैं जिनको पूरा करना बहुत जरूरी है। जैसे आप ये जानते हैं, जीवन के जो विभिन्न पार्ट हैं, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन है आपका। व्यक्तिगत जीवन के लिए जो आपके मन में कामनाएं हैं कि जीवन को किस प्रकार से जीना है, जीवन को किन ऊंचाइयों तक ले जाना है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वह अवश्य पूरा करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो जीवन का उद्देश्य बनाते हैं, जो कामनाएं करते हैं, उन कामनाओं को पूरा करने के पहले ही नई कामनाओं का जन्म हो जाता है। तो वह उसकी जो गति है कार्य करने की, उन कामनाओं को पूरा करने के लिए या जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो धीमी हो जाती है, क्योंकि एक कामना अभी पूरी नहीं हुई है और वो बीच में ही अभी बाकी है और दूसरी कामना का जन्म हो गया है। तो वो उस ओर उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो जब फोकस उसका दूसरी ओर चला गया और तो उस कामना को या उस जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को छोड़ करके दूसरी ओर चल पड़ता है। नहीं भी चलता है व्यक्ति कभी, लेकिन चिंतन तो उसका जाता है। तो जो कार्य करने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण जिस उद्देश्य को लेकर के जीवन में वह आगे बढ़ा था, उस मंजिल तक पहुंचने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस डाइवर्ट हो गया, क्योंकि उसके मन में जो जीवन का एक उद्देश्य था, एक सबसे शुभ कामना थी जीवन की, उसको छोड़ करके व्यक्ति फिर दूसरी ओर चल पड़ता है। उसका चिंतन दूसरी ओर चल पड़ता है, और जब चिंतन दूसरी ओर चला जाता है तो निश्चित है कि उस ओर वह कदम भी उसके बढ़ने लगते हैं। तो जीवन का जो उसने लक्ष्य बनाया था वो लक्ष्य ही बीच में छूट जाता है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जीवन के अपने जो उस उद्देश्य को बनाते हैं, उस उद्देश्य तक पहुंच पाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। बाकी आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जीवन का जो उन्होंने उद्देश्य बनाया, लक्ष्य बनाया, वो उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। बीच में जो परिस्थितियां आती हैं
या बीच में जो साइड सीन होती है उसको देखने लगते हैं, उन परिस्थितियों में उलझ जाते हैं और जीवन के लक्ष्य तक, उद्देश्य तक, जो उनकी शुभ कामना थी जीवन के प्रति, अपने पर्सनल लाइफ के प्रति, उसके प्रति वो निर्वाह नहीं कर पाते हैं, उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसका मूल कारण यही है, मन की अनंत जो कामनाएं हैं, एक के बाद एक कामनाओं का जन्म होता रहता है और वो कामनाएं एक पूरी नहीं हो पाती है, दूसरी कामना का जन्म हो जाता है, वो व्यक्ति उसको छोड़कर दूसरी कामना की ओर बढ़ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद इस कामना से ज्यादा, यानी जीवन के इस उद्देश्य से ज्यादा मूल्यवान कोई और उद्देश्य है, वो दूसरे उद्देश्य की ओर बढ़ जाता है। तब तक उसे और अधिक कोई मूल्यवान उसकी कामना का जन्म हो जाता है या उद्देश्य दिखाई देने लगता है। तब तक वो दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करते करते जब पीछे मुड़ करके वो देखता है, अपनी ओर झांकने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि जो जीवन का उसका उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को लेकर के जीवन में वह आगे बढ़ा था, वह उद्देश्य ही उसका समाप्त हो गया। कारण क्या रहा? वो यही रहा, मन की कामनाओं का जन्म। जो अनंत कामनाएं हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक कामनाओं का जन्म होता रहता है और व्यक्ति उन कामनाओं के पीछे भागता चला जाता है, मंजिल तक किसी भी में नहीं पहुंच पाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन का जो उद्देश्य बनाते हैं, मन के अंदर जो अपने पर्सनल लाइफ के प्रति शुभ कामना होती है, उस कामना को पूरा करने के लिए वो पूरा समय लगाते हैं, उसके लिए कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरे जोश के साथ और पूरी लगन के साथ उस कार्य को संपन्न करते हैं। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, चाहे कैसी भी जीवन में परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, कुछ भी है, जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंचते तब तक वो अपने लक्ष्य को, अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं छोड़ते हैं। वही मंजिल तक पहुंच पाते हैं जिनके अंदर जो जीवन के लिए शुभ कामना उन्होंने निश्चित की है या जीवन के लिए जो उद्देश्य बनाया, दोनों बात एक ही है। शुभ कामना कहो या जीवन का उद्देश्य को, कामनाएं वो भी है। तो जीवन की जो उद्देश्य उन्होंने बनाया कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, तो उस मंजिल के लिए, उस लक्ष्य के लिए वो समर्पित भाव से चलते हैं, उसके लिए वो समर्पित होकर के चलते हैं। और सबसे पहला जो जीवन का उद्देश्य है, अब प्रश्न उठता है क्या बनाना चाहिए? तो वास्तव में हर व्यक्ति को जीवन में सबसे पहला उद्देश्य बनाना ही ये चाहिए कि जीवन को अच्छे ढंग से जीना है। सबसे पहला उद्देश्य जीवन का हो, आपकी पर्सनल लाइफ को, जीवन को बेहतर ढंग से जीना है। जिसने इस उद्देश्य को बना लिया, वो जीवन के अन्य सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने में उसे मुश्किल नहीं जाती है, क्योंकि जीवन ही वो अच्छी तरह से जी पा रहा है, तभी जीवन के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करना उसके लिए सहज हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखते हैं, पर्सनल लाइफ के बाद फैमिली लाइफ आती है, परिवार आता है। जिस परिवार में उसने जन्म लिया है, तो वहां के लिए जो उसने उद्देश्य बनाया है, जो परिवार के लिए उसके मन में शुभकामनाएं पैदा है या उसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया, उस ओर भी आगे बढ़ता चला जाता है। उसका लक्ष्य नहीं बदलता, चाहे कुछ समस्याएं क्यों ना आए, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य नहीं बदलता। इसके बाद स्टूडेंट लाइफ आती है। स्टूडेंट लाइफ में जो निश्चित करता है मुझे किस मंजिल तक पहुंचना है, जो स्टूडेंट लाइफ के लिए उसको अपने जीवन के लिए जो शुभ कामना होती है कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, जीवन का ये उद्देश्य है, वह उद्देश्य को बनाता है और पूरे समर्पण भाव से चल करके उस मंजिल तक पहुंचता है। उसका फोकस डाइवर्ट नहीं होने पाता है, इधर उधर फोकस नहीं जाता। जो लक्ष्य होता है उस ओर ही उसका फोकस रहता है, उस ओर ही उसका ध्यान रहता है, इसलिए वह मंजिल तक पहुंच पाता है। इसके बाद आप देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ। जब स्टूडेंट लाइफ के बाद, शिक्षा लेने के बाद व्यक्ति धन कमाने की ओर आगे बढ़ता है, तो चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो जॉब करता है, कुछ भी करता है, लेकिन वो प्रोफेशनल लाइफ में भी सफल होता है। जो जीवन का उद्देश्य उसने निर्धारित किया प्रोफेशनल लाइफ के लिए कि मुझे धन जीवन के लिए कितना कमाना है, किस स्तर का कमाना है। अन्यथा यदि बीच बीच में उसका लक्ष्य बदलता रहेगा तो वह मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। मुश्किलें अवश्य आती हैं,
जीवन में ऐसा कोई नहीं है कि किसी के जीवन में कोई मुश्किलें नहीं है। उन समस्याओं को, उस मुश्किलों को पार करता हुआ वह मंजिल तक पहुंचता है। प्रोफेशनल लाइफ के बाद आपकी आती है मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ के लिए जो आप जीवन का उद्देश्य बनाते हैं कि मैरिज लाइफ को किस प्रकार से सफल करना है, वो उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ता है। सबसे पहला लक्ष्य उसका यही होता है कि जो मैरिज लाइफ है उसे पूरा जीवन निभाना है, बीच में छोड़ नहीं देना है। परिस्थितियां हैं, समस्या है, लेकिन उस रिश्ते को तोड़ना नहीं है। यही आप देखने की आवश्यकता है आजकल की समस्याओं को, कि उस समस्याओं को देख करके जो मैरिज लाइफ के लिए उद्देश्य बनाया वो मैरिज ही तोड़ दी जाती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं, आज भी ऐसी संख्या बहुत कम है, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो मैरिज लाइफ के उद्देश्य को भूल जाते हैं कि मैरिज लाइफ का उद्देश्य ही था जीवन पर्यंत एक दूसरे का साथ देते हुए जीवन को निभाना है। उस उद्देश्य के बजाय जो परिस्थितियां, समस्याएं आती उनका महत्व अधिक देखते हैं, संबंध का महत्व नहीं देते हैं, जिसके कारण से वह समस्याएं पैदा होती हैं और मन के अंदर ये नई नई कामनाएं पैदा होने लगती हैं कि मेरे से अच्छी जो मैरिज लाइफ है वो दूसरों की है। उनको देख करके फिर वो अपनी लाइफ के प्रति, मैरिज लाइफ के प्रति वो निराशाजनक बातें करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, आपस में टकराव के कारण उस रिश्ते को ही तोड़ देते हैं, जो कि वास्तव में सही नहीं है। परिस्थितियां अलग है, उन परिस्थितियों को ठीक किया जा सकता है यदि आप चाहें तो। इसके बाद आपकी आती है सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के लिए जो आपने जीवन में उद्देश्य बनाया, कई लोगों को आपने देखा होगा जीवन का उद्देश्य बनाते हैं कि समाज के लिए मुझे कुछ अच्छा कार्य करना है, लेकिन आपने देखा होगा चलते चलते उनका उद्देश्य बदल जाता है और उस उद्देश्य को छोड़ करके किसी और की तरफ चल पड़ते हैं। तो जो आपका सामाजिक जीवन है, उस सामाजिक जीवन का भी निर्वाह करना आवश्यक है। इसके पश्चात आता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन। जो स्पिरिचुअल लाइफ में आपने जीवन का उद्देश्य बनाया कि मुझे इस लाइफ में किस मंजिल तक पहुंचना है, आपने देखा होगा बहुत कम लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ में भी वो सक्सेस हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं, जो उद्देश्य बनाते हैं उस तक पहुंच पाते हैं। कारण यही है कि उस लाइफ में आने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको देख करके वो उस लक्ष्य को ही छोड़ देते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो उस लक्ष्य को निर्धारित करके मंजिल तक पहुंचते हैं। इसके बाद नेचुरल लाइफ, और एक लाइफ और होती है जो सुपर लाइफ है, यानी जीवन के हर जो पार्ट है, हर पार्ट के लिए उन्होंने अपने जीवन के सिद्धांत बनाए होते हैं और उन सिद्धांतों के अनुसार उन्हें चलना होता है। जो सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन के हर पार्ट को चलाता है, वास्तव में वही मंजिल तक पहुंच पाता है। इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति को चाहिए कि जीवन के हर पार्ट के लिए वो स्वयं ही सिद्धांत बनाए और यही मन की कामना रखे कि हमें हर कंडीशन में जीवन के बनाए हुए इन सिद्धांतों को और उसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि जीवन के इस पार्ट में किस मंजिल तक पहुंचना है, उस मंजिल तक अवश्य पहुंचना है। और जो उद्देश्य बना ले जीवन के हर पार्ट के लिए, उसमें समर्पण भाव से कार्य करना है, तभी वह मंजिल तक अवश्य पहुंच पाते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि आप देखिए कि मन की कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं या मन को अपने अनुसार चला करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं मन की कामनाओं का कोई अंत नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। मन की एक कामना को पूरा करते हैं तो दूसरी कामना का जन्म पूरा होने के पहले ही हो जाता है, और कहे अनेकों कामनाओं का जन्म हो जाता है तो भी ठीक होगा। लेकिन मन की कामनाओं के पीछे भागने के बजाय, मन को अपने अनुसार आप चला सकते हैं। मन को जो आपने कार्य दिया कि जीवन के हर पार्ट के लिए सिद्धांत बनाने हैं और उन सिद्धांतों के अनुरूप मन को चलाना है, उसमें मन को लगाना है कि मन को कि इन जो सिद्धांत है जीवन के बनाए गए हैं
उनको कैसे पूरा किया जाए, उसमें मन को जब आप लगा करके चलते हैं तो मन को एक कार्य मिल जाता है और आप मन की जो इच्छाएं हैं, मन की जो कामनाएं हैं, उनको आप पूरा कर पाते हैं। अच्छा, अब आपको ये निर्धारित करना है कि वास्तव में मन की कामनाओं के पीछे भागना है या जीवन के हर पार्ट के लिए जो आपकी शुभ कामना है या जीवन का जो लक्ष्य बनाया हर पार्ट के लिए उस तक पहुंचना है। इसका निर्धारण आपको करना है और निर्धारण करके उसे समर्पित भाव में रह करके पूरा करना, यही आपका कर्तव्य है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में यानी उस कामना में आप सफल रहें। आज का विषय ही था मन की कामनाएं। तो आप सदा अपने जीवन के हर पार्ट के लिए जो शुभ कामनाएं अपने मन में पैदा करते हैं या उद्देश्य बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, उस पर मंजिल तक पहुंचे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।